गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आपने हिंदी का अध्याय जो 12 था उसमें B15 पेज अच्छी तरह रीड किया होगा। तो जो B15 पेज हमने रीड किया था और आपने भी रीड किया होगा तो उसमें काफी क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिए होंगे। तो उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ भी जो उसमें मिथिला राज्य का नाम आया था तो उसके राजा कौन थे, पहले तो मुझे ये बताना है भी मिथिला के राजा कौन थे। तो कौन थे मिथिला के राजा? जनक। उसके बाद राजा जनक को कौन सा रोग हो गया था? तो उसको हुआ था नेत्र रोग। क्यों हुआ? क्योंकि उसने क्या किया था, उसने अपने घमंड में आकर, अहंकार में आकर सूर्य देव की आराधना क्या करती थी, बंद कर दी थी। और उसी कारण सूर्य देव क्या हो, क्रुद्ध हो गए, क्रोधित हुए उससे, और उन्होंने क्या किया, राजा जनक की क्या कर दी, आंखें खराब कर दी। तो ये हमने पढ़ा था पेज नंबर B15 में। उसके बाद देखो किस प्रसिद्ध भारतीय ग्रंथ में नेत्र रोगों की तथा उनके उपचार की चर्चा की गई है। तो हमने जो 4 वेद लिखे थे, आयुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो उसमें से ऐसा कौन सा ग्रंथ था जिसमें नेत्र रोग के बारे में, कौन सा वेद था जिसमें नेत्र रोग के बारे में हमें जानकारी मिली थी? तो वो था आयुर्वेद। आयुर्वेद जो वेद था इसमें हमें नेत्र रोग के बारे में हमें जानकारी मिली थी। उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बोला था भी कौन से उपसर्ग और प्रत्यय संबंधित शब्द है। तो एक शब्द था पौराणिक, उपचार, ऐसे बहुत से शब्द थे। तो आज हम पेज नंबर B16 का अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या देखो, जो शल्य चिकित्सा, जो आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा के बारे में लिखा गया था, उस पर जो पुस्तकें लिखी गई थी उसमें क्या था, नेत्र विज्ञान और नेत्र रोगों के बारे में हमें काफी पढ़ने को मिलता है। विद्वानों के अनुसार विद्वान कौन थे? विद्वान कौन थे? जिन्होंने काफी ग्रंथ पुस्तकें लिखी, जिन्हें हर चीज का क्या होता है, ज्ञान होता है, हर वस्तु का ज्ञान होता है, जो अपने ज्ञान के कारण क्या बने, विद्वान कहलाए। तो विद्वानों के अनुसार भारत में चश्मे का आविष्कार ईसा से 500 वर्ष पहले हो चुका था। जो विद्वान थे उन्होंने क्या कहा भी चश्मे का आविष्कार तो भारत में 500 वर्ष पहले ही हो चुका था। ईसा के बाद 6ठी शताब्दी में वेन-त्सांग नाम का एक चीनी विद्वान, कौन था, वेन-त्सांग नाम का एक चीनी विद्वान कहाँ आया था, हमारे भारत में आया। और उसने क्या किया, भारत में आकर देखो, उसने भारत की जिन अनेक अद्भुत वस्तुओं का वर्णन किया है उनमें आंखों के लिए चमकदार लेंस भी है। तो चीनी यात्री जो सबसे पहले भारत आया था कौन था, वेन-त्सांग। और इसने क्या किया, जो चश्मे में जो लेंस लगते हैं उन लेंसों के बारे में भारत से क्या की, जानकारी हासिल की। भारत से बाहर यूनान में वहां के प्रसिद्ध चिकित्सक यूक्लिड, कौन है, यूक्लिड ने भी अपने आंखों पर एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम क्या था, ऑप्टिकस। यूक्लिड ने क्या लिखा, एक ग्रंथ लिखा, कहाँ का था ये, यूनान का रहने वाला था, और इसने आंखों पर एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम था ऑप्टिकस। लेकिन चश्मे के बारे में उस ग्रंथ में भी कोई विशेष जानकारी नहीं मिली। जो यूनानी ने जो ग्रंथ लिखा था ऑप्टिकस, उसमें भी हमें चश्मे के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिली। 1038 ईस्वी में मिस्र में भी आंखों में एक पुस्तक लिखी गई। आंखों पर क्या लिखी गई, एक पुस्तक लिखी गई थी जिसमें आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए लेंस के उपयोग की क्या की गई है, चर्चा की गई है। 1038 ईस्वी में मिस्र में भी आंखों पर एक पुस्तक लिखी गई थी जिसमें आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए लेंस के उपयोग की चर्चा की गई, उसके बारे में बताया गया है। अब देखो पहले कौन, वेन-त्सांग कहाँ आया, भारत आया। उसने क्या किया,
आंखों की जानकारी हासिल करने के लिए, आंखों के रोगों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वो कहाँ आया? भारत आया। भारत में आकर उसने क्या किया? अनेक जानकारी हासिल कर ली। चश्मे के आविष्कार के लिए भी अनेक जानकारी उसने हासिल कर ली। उनमें क्या क्या? आंखों के चमत्कार लेंस भी थे। उस लेंस के बारे में क्या की उसने जानकारी हासिल की। फिर क्या हुआ? भारत से बाहर यूनान में भी, जो यूनान का जो प्रसिद्ध कौन था चिकित्सक यूक्लिड, तो उसने भी क्या किया? आंखों पर अपना एक ग्रंथ लिख दिया। यानी थोड़ी बहुत जानकारी उसने भी हासिल की और उसने क्या कर दिया? उस पर एक किताब लिख डाली, एक ग्रंथ लिख डाला। तो उस ग्रंथ का नाम क्या था? ऑप्टिकस। फिर भी क्या हुआ? चश्मे के बारे में कहीं पूरी जानकारी हमें हासिल नहीं हुई। फिर भी क्या थोड़ी बहुत कमी उसमें रह गई थी। उसके बाद क्या हुआ? 1038 ईस्वी में मिस्र में अब सभी देश क्या कर रहे? जानकारी हासिल करने में लगे हुए थे। तो मिस्र ने भी क्या किया? जो एक पुस्तक लिखी, उन्होंने भी क्या लिखी? आंखों पर एक पुस्तक लिख दी और उसने किस बात पे जिक्र किया? भी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए जो लेंस का उपयोग हम करते हैं उसके बारे में उसमें क्या थी? जानकारी दी गई थी। चश्मे के विकास में अब कौन आ गया? चीन का भी यह क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था। उसने भी अपने क्या लगाई? पूरा ज्ञान अपना इसमें लगा दिया। आमतौर से वहां यही बात प्रचलित थी कि जब चीनी सरदारों की आंखों की ज्योति कम हो जाती है, चीनी सरदार मतलब जो हेड था उनका, उनकी आंखों की जब ज्योति रोशनी कम हो जाती है, उन्हें कम दिखाई देता है, तो वे अपने दासों मतलब नौकर, दास क्या होते हैं? नौकर। तो वो अपने जो उनके दास थे उनसे कहते थे कि हमें कुछ पढ़कर सुनाए। अब जाहिर बात है, जब हमें कम दिखाई देता है, हमें कम दिखाई देगा तो हम किसी पास वाले से या अपने घर वालों से ही कहेंगे कि हमें पढ़कर सुनाओ, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वैसे ही चीनी जो सरदार थे वो भी क्या करते थे? उनकी जब आंखों की रोशनी कम हो जाती थी तो वो अपने दासों को कहकर सुनाया करते थे कि हमें भी कुछ पढ़कर सुनाए। नेत्र ज्योति के बारे में तकनीकी ज्ञान और लेंस के उपयोग की बात चीन ने लगभग 6वीं शताब्दी में भारत से ही सीखी। घूम फिर के बाद हमारे भारत देश पर ही आती है। चाहे वो चीनी यात्री है, चाहे वो यूनान का रहने वाला है, चाहे वो मिस्र का, सभी को जानकारी कहाँ से मिली? हमारे भारत देश के विद्वानों से ही मिली है। के.एस. लेटोरेट ने अपनी पुस्तक चीनी इतिहास एवं सभ्यता में भी लिखा है कि चीनियों ने शीशे के लेंस का प्रयोग भारत से ही सीखा है। सभी ये मानते हैं कि जिन्होंने भी लेंस के, चश्मे के आविष्कार के बारे में जिन्होंने भी लिखा है, उन्होंने वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? वो ज्ञान भारत देश से ही प्राप्त किया है। चश्मे का माना जाए तो चश्मे का आविष्कार सबसे पहले हमारे भारत देश में ही माना जाता है। एक दूसरे लेखक F.H. गैरिसन, उनका भी यही कहना है कि लगभग 1260 ईस्वी में चीनियों ने तुर्किस्तान से सीखा और तुर्किस्तान ने भारत से इसकी जानकारी हासिल की थी। लेकिन घूम फिर के बाद हमारे भारत देश पर ही आ रही है। इसमें यह तो स्पष्ट है कि नेत्र विज्ञान और चश्मे का जन्म मूल रूप से कहाँ से हुआ? हमारे भारत देश में ही हुआ है और यहीं से वह अन्य देशों में गया। नहीं, चश्मे का आविष्कार सबसे पहले उसका ज्ञान हमारे भारत देश में ही हुआ और भारत देश से ही चीन, मिस्र, यूनान चारों तरफ फैला। चीनियों ने इसके बाद चश्मे की निर्माण कला, क्योंकि उसको जो आकृति दी चश्मे को, उसके बारे में उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। नेत्र ज्योति के लिए चीन में लेंसों का प्रयोग 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ। 13वीं शताब्दी में वहाँ चश्मे का क्या हुआ? निर्माण हो गया और 14वीं शताब्दी में आते आते चश्मा चीन में प्रतिभा और ऊंचे पद का प्रतीक समझा जाने लगा। चश्मे को क्या करा? एक ऊंचा पद दे दिया गया और उन्होंने उसे क्या अपना प्रतीक बना लिया। चीनी लोग कछुए को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं।
इसलिए वे कछुए की पीठ की हड्डी से चश्मे का फ्रेम बनाते हैं। अब चीनी लोग किसकी हड्डी से चश्मे का फ्रेम बनाते हैं? तो आंसर हमारा कछुए, यानी कि उन्होंने कछुए के पीठ की जो हड्डी थी उसका प्रयोग कहाँ किया? चश्मे का फ्रेम बनाने में कर लिया। जो अत्यंत मजबूत होता था, यानी बहुत ही ज्यादा क्या था? कठोर मजबूत होता था। कुछ फ्रेम पशुओं के सींगों से भी बनाए जाने लगे। चश्मे के विकास में इटली का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। अब देखो, चश्मे के आविष्कार में चीन, मिस्र, यूनान, भारत और यहाँ तक भी इटली का नाम भी अब आने लगा। वहाँ 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए लेंस का प्रयोग काफी बड़ी मात्रा में किया जाने लगा था। 1480 में लेंस की सहायता से चश्मा पूरा बन चुका था। तो ये था पेज नंबर B16। 6वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ और 1480 तक पूरा चश्मा हमारा बनकर तैयार हो चुका था। सबसे पहले चीनी यात्री का जो वेनसांग, इसने क्या किया? चश्मे के बारे में जानकारी हासिल की। इसकी जानकारी के लिए वो कहाँ आया? भारत आया। भारत में फिर यूनानी थे, वो भी उन्होंने भी कहाँ से जानकारी हासिल की? भारत से ही हासिल की। तो सबसे पहले चीनी यात्री वेनसांग, उसके बाद यूनान का जो प्रसिद्ध चिकित्सक था यूक्लिड, उसने ग्रंथ लिखा ऑप्टिकस। उसके बाद 1038 ईस्वी में मिस्र में भी आंखों पर एक पुस्तक लिखी गई थी। और उसके बाद फिर चश्मे का विकास, फिर चीन ने अपना पूरा योगदान इसमें दे दिया। चीन ने, जो चीनी यात्री वेनसांग, उसने अपनी पूरी कोशिश से चश्मे का पूरा निर्माण कर दिया। आगे उसने चश्मे की आकृति भी बना दी। उसके लिए भी उसने काफी प्रयत्न किया, काफी उसको भागदौड़ करनी पड़ी और उसने चश्मे को एक आकृति दी और वो आकृति आज हमारे सामने प्रस्तुत हो गई है। तो इस पेज नंबर B16 में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप वो अपनी नोटबुक में लिखेंगे। मुझे 5 के 5 क्वेश्चन इस नोटबुक में आपके चाहिए। 5 क्वेश्चन और उससे संबंधित आंसर। आशा करती हूँ आपको पेज नंबर B16 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।